क्या आपने कभी सोचा है क्यों लोग शनिदेव से डरते हैं? क्यों कहा जाता है उनकी दृष्टि पड़ते ही बड़े बड़े राजा भी गद्दी से उतर जाते हैं? और फिर भी वही शनिदेव न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, चाहे वो देव हो या दानव। आज हम सुनेंगे उस न्याय के देवता की अद्भुत कथा, शनि देव के जन्म गाथा, जो बताती है कि क्यों सूर्य के घर जन्मा एक बालक स्वयं ग्रहों का न्यायाधीश बन गया। चलो जानते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज लिखना मत भूले। शनि महाराज आपके कृपा। सूर्य और छाया की कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने ग्रहों की रचना की, तब सूर्यदेव को प्राणदाता का स्थान मिला। उनकी पत्नी थी संज्ञा, विश्वकर्मा की कन्या, जो तेजस्वी और सौम्य थी। लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। वह धीरे धीरे उस तपन में व्याकुल हो उठी। एक दिन संज्ञा ने अपने तेज को नहीं बल्कि धैर्य को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी छाया रूपणी प्रतिरूप छाया देवी को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तप करने के लिए चली गई। छाया देवी ने प्रतिज्ञा की, जब तक देवी संज्ञा नहीं लौटती मैं उनके समान ही सूर्यदेव की सेवा करूंगी। समय बीतता गया और सूर्यदेव को ये ज्ञात न हुआ कि संज्ञा चली गई है। उन्होंने छाया देवी को ही अपनी पत्नी मान लिया। छाया देवी अत्यंत तपस्वी थी। उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका रंग काला था और नेत्रों में अग्निस्वान ज्वाला थी। जैसे ही उसका बालक की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्य का तेज मंद पड़ गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। सूर्यदेव क्रोधित हुए। हे छाया, ये कैसा पुत्र जन्मा है? इसका रूप काला क्यों है? क्यों इसने मेरे तेज को ग्रस्त किया? छाया देवी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, ये आपके तेज से नहीं, मेरे तप और योग बल से उत्पन्न हुआ है। ये बालक अत्यंत बलशाली और धर्मात्मा होगा। लेकिन सूर्यदेव ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उस बालक को श्राप दिया, तू सदैव अंधकार से जुड़ा रहेगा। तेरी दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां विनाश होगा। ये सुनकर छाया देवी के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने बालक को गोद में उठाया और कहा, बेटा, तेरे पिता ने तुझे श्राप दिया है, परंतु मैं तुझे वर देती हूँ। तू न्याय का देवता बनेगा। जो सत्य और धर्म का मार्ग से भटकेगा, तू उसे सही दिशा दिखलाएगा। तेरी दृष्टि दंड नहीं, चेतावनी होगी। शनि ने माँ के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। जो धर्म से भटकेगा उसे मैं कर्मों का परिणाम अवश्य दूंगा। बचपन से ही शनिदेव अत्यंत गंभीर और एकांत प्रिय थे। वे अन्य देवताओं की तरह खेलते नहीं थे,